खबर अब प्रयागराज से है। प्रयागराज जहां पर यूपी पीएससी छात्रों का हल्ला बोल लगातार जारी है। प्रयागराज में छात्रों का यह आंदोलन जारी है। 2 दिन परीक्षा करने का ये छात्र विरोध कर रहे हैं। अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे हुए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का ये जमावड़ा जारी है, जहां पर छात्र बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। शुरुआत वाले दिन वहां पर जो छात्राएं थी वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो ताज़ा तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 2 दिन परीक्षा कराने की बात है ये हमें मंजूर नहीं है। एक ही दिन में परीक्षा हो, यहाँ 2 दिन परीक्षा कराए जाने का विरोध, नॉर्मलाइजेशन का विरोध इन छात्रों के जरिए हो रहा है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये सभी अभ्यर्थी इकट्ठा हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है। छात्रों की तरफ से पहले भी साफ कर दिया गया था कि जब तक मांगे हमारी नहीं मानी जाती तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। अभिषेक मेरे साथ में जुड़ गए हैं प्रयागराज से, इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव। अभिषेक, ये संख्या पहले दिन कम नजर आ रही थी, छात्राएं भी कम थी, लेकिन आज छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल रचना जी, आप देखिए कि यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये गेट नंबर 2 है, यहीं से शुरुआत हुई थी और जो संख्या है वो दुगनी तिगनी और जाने कितनी गुनी हो गई। पूरी रात हम यहीं देख रहे थे, ये छात्र यहीं मौजूद थे और ये देखिए आप तस्वीरें कि कैसे जोशो खरोश भरा जा रहा है इन छात्रों में। बीच बीच में कोई उठकर उनसे कह रहा है कि आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक फैसला नहीं आता, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता आयोग, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सुबह कभी भीड़ कम हो जाती है, कुछ छात्र जाते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम लेकर वापस आ जाते हैं और ये किसी तरह हाथ में जो कुछ भी है बीच बीच में बजा बजा कर शोर मचा रहे हैं इस बात का कि आयोग इनकी बात सुने। और अलग अलग जो छात्र हैं वो आकर अपनी बात कह रहे हैं, जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक अब ये अनवरत आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। 1 एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में, नो नॉर्मलाइजेशन। नहीं तो हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कंटिन्यू आंदोलन करेंगे। पुलिस के बल पे या शासन के बल पे आंदोलन नहीं दबाया जा सकता है। हम लोग 20-25 हजार लोग 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन आयोग के कोई एक जिम्मेदार कर्मचारी अध्यक्ष हम लोग बात करना की तरफ से स्केलिंग खत्म कर दी गई, ये सारी बातें की जा रही हैं, इसको लेकर अब ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम 2 शिफ्ट में ही परीक्षा कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की बात नहीं कह रहे हैं। और आयोग के अध्यक्ष हम लोग बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं बात कर रहे हैं। 3 दिन से 25,000 छात्र यहाँ पड़े हैं भूखे प्यासे, कोई बात करने वाला नहीं है। हम लोगों की यही मांगे, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट। बाकी चीजें जो आयोग कर रहा है, चाहे वो स्केलिंग खत्म करने की बात हो और भी चीजें कहा जा रहा है कि मानी जाएंगी छात्रों को, उसको लेकर क्या कंसर्न? पहले ही हो चुकी है स्केलिंग वगैरह, ये सब मैटर पहले सॉल्व हो चुका है। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन क्या है, आप मैथ्स रीजनिंग में तो कर सकते हो, जीएस में बिल्कुल नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या है, इसको एक तरह से बेईमानी के तहत इसको ले आया है। आपको याद हो यूपी पीसीएसजे का एग्जाम हुआ था, 50 कॉपी मेंस की आयोग ने अंदर यद्दा बदल ली। हाई कोर्ट में इसका पूरा केस लगा, एक लड़के ने दायर की याचिका, तो आयोग ने बोला कि हाँ भाई 50 कॉपी बदली गई है। तो ये अभी पीछे से धांधली करते थे, अब ये आपके सामने से धांधली करेंगे, हम पकड़ नहीं पाएंगे। यही चीज हो रही है। देखिए मामला विश्वास अविश्वास का भी है रचना। आप देखिए कि सर मैं लंबे समय से यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो संख्या है, थोड़ा बहुत आयोग रिस्पॉन्स कर रहा है। नहीं तो जब भी यदि मेंस में समस्या आती है, जब मेंस के एग्जाम चल रहे हों या इंटरव्यू हो रहा हो, उसमें कोई समस्या आती है और आप अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देने जाते हैं तो आपको बदतमीजी करके वहां से भगा दिया जाता है, आपको दुत्कार दिया जाता है, डंडा मार के हटा दिया जाता है। आज हम यहाँ संख्या में हैं तो भी आप सोचिए कि अभी भी कोई मिलने नहीं आया है। आज थोड़ा बहुत जो दबाव पड़ रहा है वो हमारी संख्या का है, लेकिन यदि हम चाहें कि 40-50 लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन दे आए तो हमें बदतमीजी करके भगा दिया जाता है। कल डीएम भी आए थे यहाँ और भी ऑफिसर्स आ रहे हैं, समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ के भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो यहीं पढ़कर यहीं अधिकारी बने, उनसे भी आप लोगों की मुलाकात बातचीत हो रही है? तो बातचीत हो रही है लेकिन हम लोग की जो मांग है वो पूरा नहीं हो रही है। तो इसके लिए अभी जितने दिन हो सकेगा उतने दिन हम लोग का धरना चलता रहेगा। जो हम लोग की मांग है वो एकदम वाजिब है, कोई हम लोग नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग की मांग जायज है। अच्छा, संवाद के लिए बुलाया जाएगा तो क्या बात है? बस यही दोनों बातें और कोई बात? डेलीगेशन बोल रहे हैं कि डेलीगेशन भेजिए 20 लोग 25 लोग।
लेकिन इसके पहले जब आरओ वाली जब पेपर रद्द हुआ था उसके पहले जा रहे थे लोग अंदर, तो धमकाया जा रहा था, उनका नाम पता लिखा जा रहा था, उनको अंदर से ऐसे डांट के भगाया जा रहा था, वो रो रहे थे बाहर आके। इसलिए इस बार निर्णय लिया गया कि कोई जाएगा नहीं, वो आके बाहर बात करें, हम सब बात करेंगे, हम तैयार हैं, वो भी तैयार हो। ये पोस्टर जो फाड़ा गया इसके बारे में क्या मामला है? देखिए ये सांकेतिक फाड़ा गया था सर। बात ये है कि कई कोचिंगों ने उस दिन हम लोगों ने एक विनम्र रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपने संस्थान बंद रखें छात्रों के हित में, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जिन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना, तो कुछ उनमें से जो स्टूडेंट थे वो भावावेश में आ गए और उन्होंने जाके एक संकेतात्मक तौर पे, जैसे कभी क्या होता है कि आप पोस्टर पे काली पोत दिए, उन्होंने सांकेतिक विरोध जताया था। न कहीं बमबाजी हुई थी, न कहीं पथराव हुआ था, लेकिन फिर भी उस मामले को इतना हाईलाइट किया गया और हमारे दो साथियों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है और बाकी 8 लोगों के ऊपर अज्ञात करके SFIR 11 लोगों पे दर्ज की गई, 12 लोगों पे है। तो सर ये एक मैं भी यहीं था और ऐसा कुछ नहीं कि बवाल था, एक सांकेतिक विरोध जताया गया था ऐसे संस्थानों के प्रति जो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि जब अभियर्थी है तो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे हम पढ़ाएंगे बच्चों को। हाँ, आप लोग कह रहे थे जब तक धरना चल रहा है तब तक क्लासेस सस्पेंड रहे हैं। बस यही कहा था कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हम लोग न किसी को धमका रहे हैं न किसी को डरा रहे हैं। हमने एक गांधीवादी तरीके से एक विनम्र रिक्वेस्ट की थी कि हमारी मांग है, ये जायज है, और आज बहुत सारे जो पूर्व अधिकारी है, कई पूर्व IAS IPS, उन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया है और कई लोगों ने आयोग के चेयरमैन तक को हटाने की बात कही है। और सर इनका जो रवैया रहा आज से ही नहीं, पूर्व से भी जितने भी इन्होंने निर्णय लिए, कभी भी छात्रों के 5 या 3 डेलीगेशन को भी बुला के इन्होंने आज तक चर्चा नहीं की। इनका एक ही रवैया है, एक ही मनमाना, ये मनमाने पूर्ण तरीके से ये चाह रहे हैं कि छात्र जो है हमारी बात मानने को रेडी, जो हम कहें वही सही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका उत्तर प्रदेश इस आयोग के वजह से बदनाम हो रहा है पूरे देश में, आप उनको समझाइए, क्योंकि साल भर में एक पेपर करा नहीं पा रहे ठीक से। वो चाहते जैसे पहले पेपर होता था ठीक उसी तरह से हो जाता, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए बच्चों पे नए नए नियम लागू कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसे पहले पेपर होता था। हमारा ये कहना है, जब पेंडेमिक के समय में 12 करोड़ लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं, नेता इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, तो क्या 5 लाख लोगों का एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकता है? अरे सर, मैं 4 बार मेंस दिया हूं, 2 बार इंटरव्यू दिया हूं, नहीं हो पा रहा है। सरकार कमी है, हमेशा 200 सीट, 250 सीट, 150 सीट ऐसे ही अटक जा रही हैं। उसमें भी पता चला DSP की सीट इतनी आ गई, ये हो गई, डिप्टी जेलर निकल गए, हमारे जैसे लोग हाइट से छट जाते हैं, अब सीटें नहीं बचती है। पिछली बार जो है कितना 115-20 सीट जो है नॉर्मल बची हुई थी, बस बताओ कहाँ से सीट। बिहार प्रदेश है, 10 करोड़ जनसंख्या है, 2000 वैकेंसी आती, यहाँ 25 करोड़ जनसंख्या में मात्र 250-220 सीटों के नोटिफिकेशन, कहाँ जा रहा है ये सब? इसका मतलब है सरकार जो है भर्ती करनी नहीं चाहती। पहली चीज, एक आदमी से 3 काम कराओ और उसके सब प्राइवेट को दे दो। प्राइवेट वाले लूट रहे हैं, सिर्फ और लूट रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए पेपर आउट हो रहा है इतने सारे। क्योंकि आइए बताइए सर, पिछले 10 साल से अब सरकार बोलती है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में सेंटर देंगे। आपने कितने गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं ये बताओ पहले, तभी तो सेंटर लेंगे हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में सेंटर दीजिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, IIT है, लाखों विद्यार्थी तो जो है प्रयागराज में आ जाएंगे। ये मामला तो बहुत लंबा हो जाएगा जब आप इस बारे में बात करेंगे। हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करें जिसके लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सर लगभग 12 बार मैं दे चुका हूं और 1 बार मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूं यही लोकसभा आयोग में 2013 का। मैं देखा हूं कि 2017 के बाद से जितने भी अध्यक्ष बने, चाहे प्रभात कुमार हो, चाहे माननीय संजय सिन्हा जी हो, इनका छात्रों के साथ जो संबंध है वो सही नहीं रहा है। भाई हमारे आपके बीच में जो गैप है ये हमेशा बढ़ाते ही चले गए हैं। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भाई आप 200 लोगों को अंदर डालेंगे, 200 लोगों को बाहर करेंगे, तो वो 200 लोग कौन है? अभी PCSJ में 50 कापियां बदल दी गई हैं, उसका किसी के ऊपर एक्शन हुआ? किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं कार्रवाई हुई। 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, आज तक नहीं पता है। आप बताइए, गोपनीयता RTI का दौर है, आप हर चीज गोपनीय करते चले जा रहे हैं।
किसी लड़के को यह नहीं पता कि कितना नंबर पाया। 2 साल बाद पता है, 2 साल बाद ये लोग देते हैं। 2 साल में पता नहीं कौन कहाँ चला गया है। कॉपी चेक करने का, मैं अभी 10-15 दिन पहले अपनी मेंस की कॉपी चेक करने आया था 2023 की। 12 नंबर के क्वेश्चन में मैंने अच्छा लिखा है क्वेश्चन, इतना गड़बड़ नहीं लिखा। 1.5 नंबर दे के एग्जामिनर भाग रहे हैं, पता नहीं जैसे उनको लगता है प्रेशर, जबरदस्ती कॉपी चेक कर रहे हैं। हमें 8-10 पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, यहाँ पर संगठित जो भाई जो लड़का 200 में से 60 नंबर मिल रहे हैं, 40 मुझे 40 नंबर मिला है। मैं ऐसा भी नहीं कि 40 नंबर पा सकता हूँ, वहाँ बैठ के और एक लड़के को आप 150 नंबर दे रहे हैं, वो ऐसा क्या लिख दिया है। 22 में इंटरव्यू दे रहा हूं मैं, उसी पेपर में मुझे 105 नंबर मिल रहे हैं। अब 2023 में जब आ रहा है तो मुझे 71 नंबर। पता नहीं, देखो हम ये नहीं बोलते टीचर खराब हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, कुछ मानक होना चाहिए कापियां चेक करने का भी, ये चीज है। बहुत सारे विषय हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल एक बात बहुत बड़ी है जो ये लोग कह रहे हैं कि विश्वास की कमी आ गई है और इसीलिए ये छात्र यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रात में 12 बजे हम मौजूद थे, सुबह, देर रात, शाम को, दिन में, हर वक्त इक्वेटोरियल लाइन पास होती है, यानी बहुत कर्क रेखा बहुत करीब से प्रयागराज से जाती है। शायद यही वजह है कि यहाँ सर्दियों में भी दिन में चटक धूप और गर्मी महसूस होती है। उस वक्त भी ये छात्र धूप में, कड़कती धूप में भी यहाँ बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं, सर पर रुमाल रखे, जिसके पास जो है वो, और पूरे दिन पूरी रात यहीं बैठ रहे हैं। और इनका बस एक बात इनकी तरफ से कही जा रही है कि जब तक आयोग की तरफ से कोई सामने से आकर बात नहीं करता, आयोग खुद आकर बात करे, किसी को बीच में मध्यस्थता के लिए ना डाले, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो, भले ही वो प्रयागराज से ही पड़े अधिकारी क्यों ना हो, जो छात्रों से टच में भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि आयोग की तरफ से कोई आए। जी, जिस तरीके से अभिषेक आप लगातार इन अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है नाराजगी बहुत सी चीजों को लेकर है। चुनावों का, नेताओं का एग्जाम्पल दे दिया और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभिषेक, चूंकि देश भर में नीट एग्जाम को लेकर जो छात्र छात्राएं रहे उनका गुस्सा बहुत ज्यादा रहा, सरकार प्रशासन से नाराजगी रही, अब यहाँ पर सीधे सरकार से दरख्वास्त इन लोगों की है, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया इनसे बात करने के लिए, इन्हें समझाने के लिए? बिल्कुल, अधिकारी आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, कल आए थे ना डीएम? यस सर। क्या बोला सर हम उपस्थित थे नहीं सर। डीएम आए थे ना कल बात? जी, मैं यही हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आयोग जो है जब तक हमारी बातें नहीं मान लेता है तब तक हम यहाँ से किसी भी कीमत पे नहीं हटेंगे, और हम सिर्फ एक ही मांग को लेके आए हैं, 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट। और यदि आप नहीं करा पाएंगे तो एक प्रावधान है हमारे संविधान के अंतर्गत कि जिन राज्यों में लोक सेवा आयोग नहीं है या जो राज्य चाहे वो अपना दायित्व संघ लोक सेवा आयोग को दे सकते हैं। तो मैं श्री नेत्र जी से यह आग्रह करूंगा कि सर यदि आप एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है तो आप संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करें और हम लोग भी अगली बार से उन्हीं के माध्यम से अपना एग्जाम दें। वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन तो चलेगा? नहीं, कोई नहीं, नियम नहीं, नॉर्मलाइजेशन उनके यहाँ ही नहीं, किसी आयोग में नहीं है सर। और सर आप जानिए कि आपने विज्ञप्ति में यदि इसके बारे में दिया होता तो छात्र उससे पहले एक वार्ता करता, समझने का प्रयास करता। आपने नियम बीच में बदला है और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कह रहे हैं कि कुछ और एग्जाम्स में पहले से नॉर्मलाइजेशन है, यूपीएसआई में पहले से सर जिस हिसाब से उनका ये कहना है कि और सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है, मेरा कहना ये है वो 10 एग्जाम को लेकर के आए और 1000 बच्चे लेकर के आए। अगर एक भी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं हुई होगी हम मान लेंगे, ऐसा आज तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जहां पे बच्चों के साथ पार्शियलिटी नहीं हुआ होता है। मान लीजिए कि यूपी पीसीएस का 150 प्रश्न बनते हैं, इनके 10 प्रश्न गलत हो गए, 90 प्रश्न में कट ऑफ जाती है। एक बच्चा है जिसका 91.1 मार्क्स है, एक बच्चा है जिसका 89 मार्क्स है। कठिन शिफ्ट होने की वजह से जो 89 वाला मार्क्स वाला बच्चा है वो 90% की कट ऑफ पार कर जाता है और जो 91.1 नंबर लेके रहा है वो कट ऑफ फेल कर जाता है। इसका असर ये होगा कि उस बच्चे को 1 साल तक वेट करना पड़ेगा और अगली साल भी यही प्रोसेस अगर चलता रहेगा तो आप सोचिए वो बच्चा कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी का सपना देख सकता है। हर बच्चा उतना सक्षम नहीं होता है कि वो लाख 2-2, 4-4 लाख रुपए देकर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके इस लोक सेवा आयोग की वजह से सोचते हैं कि आगे चल के हम डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, ऊंची ऊंची पोस्ट पे जाएंगे। आप ये मानिए पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज तक किसी 28 राज्य में किसी में भी आज तक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है?
इनसे आप बिहार लोक सेवा आयोग को देख लीजिए, हाल ही में 2037 सीटें वहां पे निकाली गई हैं। वहां पे भी बच्चे 7-7, 8-8 लाख तक बच्चे आवेदन करते हैं, वहां तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। आपको पता होना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग की वजह, बिहार में मात्र 38 जिले हैं और यहाँ पे 75 जिले हैं। आप देखेंगे दुगने से ज्यादा जिले यहाँ पे हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वहां पे कोई नॉर्मलाइजेशन का फंडा नहीं है। एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, बच्चों का रिजल्ट आता है, आंसर किया जाता है विथ एक्सप्लेनेशन कि कैसे आंसर दिए गए हैं, कौन सा आंसर डिलीटेड है। यहाँ पे आज तक ये तय ही नहीं हुआ कि जो आंसर हमारा रिवाइज होता है वो आता ही नहीं है। 15-15 आंसर गलत हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी ना आयोग लेता है, ना कोई बच्चे को ये करने देते हैं। मेंस का इनका कोई पैटर्न नहीं, आज तक कोई सैंपल ही नहीं मिला कि किस बेस पे ये कॉपी चेक कर रहे हैं। सर ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, यूपीएससी जैसे केंद्र का है, स्टेट का यूपीपीएससी है, इसको बना दिए लॉटरी। कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा कुछ पता ही नहीं हम लोगों को। ठीक है, कितना भी नंबर लाके हम बाहर हो जाएंगे, कोई कम लाके अंदर हो जाएगा, ये क्या मतलब है? और सर एक 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन जो है हटाने की बात चली थी। उसमें ये हुआ कि 8 क्वेश्चन गलत हैं, 8 क्वेश्चन हटाए जाएंगे। रिवाइज्ड आंसर की ये तक जारी नहीं करते। प्री के जो मार्क्स है वो फाइनल एग्जाम के मार्क्स के साथ जारी करते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है, न कोई जाके आरटीआई के माध्यम से भी सिर्फ आप जान सकते हैं और यह नहीं जान सकते कि कौन सा प्रश्न बाहर हुआ है या किस आधार पे हटाया गया है। ये पारदर्शिता जरूरी है। सर फाइनल कट ऑफ के बाद, फाइनल जब हो जाता है उसके बाद कट ऑफ जारी होते हैं। इससे कोई मतलब समझ में नहीं आता हम लोग को कि कितना नंबर आया है, क्या आया है। और सर नॉर्मलाइजेशन से सबसे बड़ा घाटा ये है, अभी हाई कोर्ट में ही 8-8, 10-10 नंबर का अंतर था सर। जो 10 नंबर ज्यादा बच्चा पाया है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और जो उससे कम मार्क्स पे हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। इससे हम लोग को मेहनत फिर दुगनी तिगनी हर साल फिर से मेहनत करना पड़ता है सर। सबसे बड़ी बात ये अभिषेक, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो छात्र छात्राएं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही स्कूल कॉलेज पास करके कोई धार्मिक नारे लगाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं या प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। ये वो होनहार छात्र और छात्राएं हैं जो अपने भविष्य के सपने सजाए हुए हैं। नीट, यूपीपीएससी या फिर और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसे नहीं कि हर कोई दे सकता है या हर कोई देने की हिम्मत रखता है, लेकिन इनकी हिम्मत अब टूट रही है सरकार के इस फैसले से। और इसीलिए ये लोग इकट्ठा होकर अपनी मांगों को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। और अधिकारियों की लगातार ये कोशिश है कि छात्रों को मनाया जाए। अभिषेक, आगे जो भी अपडेट होगा, क्योंकि लगातार ये भीड़ बढ़ रही है, कुछ छात्राओं से भी बात करने की आगे कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो चीन से